इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1, 2, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको कथनों में ही सभी बातों को सत्य मानना है, मतलब कि जो कथन में कहा गया है केवल और केवल उन्हीं को सत्य मानना है, उसके अलावा और चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है। और उसके पश्चात तीनों निष्कर्ष पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथन उचित संदेह पर तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है, जो कि सही बात है, पानी का कोई आकार नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ज्ञान पानी की तरह है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो कथन से हमको क्या पता चलता है कि ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता और ज्ञान एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। ये कथन हमारा कह रहा है। तो हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में जब हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन कि ज्ञान अंतरशास्त्रीय है। अंतरशास्त्रीय का मतलब होता है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा विषय से मिलकर बना हो। तो जो कि सही बात है कि ज्ञान कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ज्ञान पानी की तरह होता है, उसका कोई आयतन नहीं होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो हमारे जो कथन है उसमें कहीं भी मानसिक गतिविधि का उल्लेख नहीं किया गया है, उसका रिलेशन नहीं बताया गया है। तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो केवल फर्स्ट हमारे लिए सही हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।